हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कागभूषण और भगवान श्री राम का वार्तालाप होता है। भगवान श्री कृष्ण कागभूषण जी से कहते हैं कि हे कागभूषण जी, आपको जो भी सिद्धि चाहिए, ज्ञान वैराग मुक्ति आदि जो चाहे सब वर मांग लीजिए। तो कागभूषण जी सोचने लगे कि भगवान ने कह तो दिया कि सब मांग ली, लेकिन अपनी भक्ति के विषय में कुछ नहीं कहा है। रिद्धि सिद्धि ज्ञान वैराग और जितनी चीज़ें सब मुक्ति, इन सब के लिए तो बोला है। तो कागभूषण जी क्या कहते हैं? सुनि प्रभु वचन अधिक अनुराग्यो, और मनु अनुमान करन तब लागो। कि प्रभु कह देन सकल सुख सही, ओ भगति आपनी देत न कही। कि भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, ओ लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो कागभूषण जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने सब कुछ कहा, लेकिन अपनी भक्ति के लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन जो भोग और जितने भी चीज़ें हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि बिना नमक के 56 प्रकार के व्यंजन बिना स्वाद रह जाते हैं। ऐसी भक्ति के बिना जो भी संसार में है, तो कागभूषण जी कहते हैं वैसे ही हैं, उनमें कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं है। कागभूषण जी ने कुछ और ना मांगकर क्या मांगा? उन्होंने अपनी भक्ति मांगी, उन्होंने यही वर मांगा। और भगवान क्या कहते हैं बड़े प्रसन्न से? यो मस्तु कहकर बोले, भगवान बोले आपको ये चाहिए तो यही दे दो। कि सुनु वायस ते सहस सयाना, काहे न मांगस अस वरदाना। सब सुख खान भगत ते मांगी, और नहीं जग को तुई सम बड़ भागी। कि जो मुनि कोट जतन नहीं लई, जे जप जोग अनल तन दई। रीजऊँ देख तोर चतुराई, मांगहूँ भगति मोए अति भाई। तात्पर्य है कि भगवान अपनी ओर से भक्ति नहीं देते, पर कोई अगर भक्ति चाहे तो वो भक्ति देकर बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान से अगर कोई भक्ति मांगता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कारण है कि भक्ति से भगवान और भक्त दोनों ही आनंद को प्राप्त होता है, आनंद मिलता है। तो भक्ति ऐसी चीज़ है जिससे दोनों प्रसन्न होते हैं और आनंदित होते हैं। इसलिए भगवान भक्ति चाहने वाले को भक्ति देते हैं, स्वयं उसके दाता बन जाते हैं। अगर आप मांगते हैं स्वयं दाता, अर्थात जब मांगते हैं तभी देते हैं। अगर आप मांगते नहीं हैं तो कभी भक्ति नहीं देते हैं। मैं तो हूँ भगवान भक्तन का दास, भगवान कहते भगत मेरे मुकुटमणि हैं। जो भी भक्त हैं भगवान कहते हैं मेरे परम दास हैं और मेरे मुकुटमणि हैं। भगवान दुर्वासा जी से कहते अयम भक्त पराधीनो हस्ततंत्रैव ध्वज। हे ध्वज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं कैसे हूँ? मैं भक्तों के अधीन हूँ। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। भगवान कहते भक्तों का, भगवान कहते मेरे हृदय में भक्तों का क्या है? पूर्ण अधिकार है। मयि निर्द्वंद्वतयां साधवा समदर्शना। जैसे सती स्त्री
अपने पातिव्रत सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। भगवान किसी भी साधन से वश में नहीं होते, पर भक्ति से वे वश में हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, ना साध्यति भा योगो ना सांख्यों धर्म उद्धव। हे उद्धव, योग सांख्य ज्ञान धर्म स्वाध्याय तप और त्याग भी मुझे बस में करने में उतने ही समर्थ नहीं है जितनी मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा। पराधीन होने से जीव को तो स्वतंत्र होने में आनंद आता है, पर परम स्वतंत्र होने से भगवान को पराधीन होने में ही आनंद आता है। कारण है कि जीव को स्वतंत्रता दुर्लभ है और भगवान को पराधीनता दुर्लभ है। वो पराधीन में सुख नहीं रहते, हम जीव स्वतंत्रता में सुखी रहता है, लेकिन स्वतंत्रता में भगवान उसको नहीं होते हैं। उसको तो जब भगवान की भक्ति में भक्त लगता है तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से भक्तों का आज आपने सुना और किस तरह से भक्ति में लगना चाहिए भगवान ने उपदेश दिया। भगवान बिना मांगे भक्ति नहीं देते, इसलिए भगवान से और कुछ नहीं मांगो, केवल और केवल भक्ति मांगो। संसारी जीव भौतिक वस्तुओं को मांगता रहता है भगवान से, और भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते। भौतिक वस्तु तो देते रहेंगे, लेकिन उससे दुख ही प्राप्त होगा आपको। संसार में कुछ मिलने वाला नहीं। अगर जो मिलने वाला है वास्तविक आनंद मिलने वाला, तो वो केवल भक्ति से। तो इस तरह से भगवान का भजन करें। हरे कृष्णा।